हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली सीबीएसई। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 का एक टॉपिक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जनता का राज। अब्राहम लिंकन ने एक कोट दिया था, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए बनाया गया तंत्र ही लोकतंत्र कहलाता है। Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people through free and fair elections. आप खुद वोट करके अपने प्रतिनिधि को चूज करते हो और वही गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी कहलाती है। डेमोक्रेसी में जिस मंत्री को आपने चूज किया है अपना प्रतिनिधित्व दिखाने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो अकाउंटेबल है। यदि आप किसी भी समस्या में फंसते हैं और वह समस्या उसके डिपार्टमेंट को कंसर्न करती है तो आप उसको जवाबदेह मान सकते हैं, यानी कि अकाउंटेबल मान सकते हैं। रिसेंटली अकाउंटेबिलिटी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल कॉकरोच जनता पार्टी ने दिखाया, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे की मांग की नीट पेपर लीक के चलते हुए, और प्रोटेस्ट के बाद जो है धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। कुछ की माइलस्टोन्स हैं जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन होता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाती। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके प्रेसिडेंट रहे, जो कि बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। इसके अलावा अगर हम की फिगर्स की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, और जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करने का एक महत्वपूर्ण काम किया, जो कि बाद में बेस बना प्रियम्बल का। 1947 में भारत आजाद हुआ। 15 अगस्त 15th of August 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिशर्स। और 1949 में हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949। अब अडॉप्शन एंड केम इनटू इफेक्ट आर टू डिफरेंट थिंग्स। अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949 एंड केम इनटू इफेक्ट was on the Republic Day, which is 26 जनवरी 1950। इन दोनों चीज़ों में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली इसको मेंशन किया है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये काफ़ी बार कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत दे देता है, इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अडॉप्शन 26 नवंबर 1949 को हुआ था और came into effect was on 26 January 1950, which is Republic Day of India। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कार्यरत रही 2 साल 11 महीने 18 दिन के लिए, 2 years 11 months and 18 days। This much time it took Constituent Assembly to formulate our constitution, and finally it gave us the world's longest written constitution। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है काफी डिबेट्स के बाद बना, और इन्हीं डिबेट्स के कारण इसे जो है लिविंग डॉक्यूमेंट भी कहा जाता है। इन डिबेट्स में जो है डिसाइड किया गया था कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज्यादा रिजिड नहीं करेंगे बल्कि फ्लेक्सिबल रखेंगे, ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन है, जब जनरेशन चेंज होगी तो
हमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान दिया गया आर्टिकल 368 में कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 368। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है इसको पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो वो दिया गया है आर्टिकल 368 में। तो ये याद रखना काफी जरूरी हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। फर्स्ट 5 वर्ड्स which are we the people of India. It means that the constitution is deriving its power from us. I mean from citizens. From citizens of India, the constitution of India is deriving its power. अब प्रियम्बल के अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। These 5 words are important and we need to know everything in detail about them. अभी फिलहाल के लिए हम इनके बारे में जानेंगे कि किस वर्ड का क्या मतलब है। पहला वर्ड है हमारे पास सोवरन। सोवरन का मतलब होता है कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन हैं, किसी एक्सटर्नल पावर के अंडर नहीं आते। जैसे हम पहले ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, लेकिन आज के टाइम पे हम एक सोवरन कंट्री हैं। सोवरन कंट्री हैं यानी कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और किसी बाहरी ताकत का हम पे कोई दबाव नहीं है। हम अपने डिसीजंस जो है वो खुद ले सकते हैं। That is why we are sovereign. Then second is socialist. Socialist मतलब हमारी कंट्री जो है किसी एक इंसान की प्रति झुकाव नहीं रखती, यानी कि हम गरीब और अमीर दोनों के लिए इकोनॉमिकल जस्टिस जो है वो देखते हैं और दोनों को सेम लेवल पे जो है नापते हैं। देन कम्स सेक्युलर। सेक्युलर इज हम किसी एक धर्म में जो है विश्वास नहीं रखते। हम एक धर्म निरपेक्ष कंट्री है, यानी कि हर रिलीजन को अपना धर्म, अपने रिचुअल्स परफॉर्म करने की पूरी आज़ादी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जो है अपना अपना धर्म निभा सकते हैं। देन कम्स द वर्ड डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स दैट we the people of India are electing our government by our vote. Simple. Then comes the word republic. Republic means कि हम अपना प्रेसिडेंट भी जो है वो इलेक्ट करते हैं। अब आपने ये कभी सुना नहीं होगा शायद कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि आप बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया उसे वोट नहीं करते। बट प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, जो कि हम फर्दर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इलेक्शंस इन इंडिया, जिसमें हमें पता लगेगा कि लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो इलेक्टेड मेंबर्स हमारे हैं वो इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्टली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। उनका प्रोपोर्शन कुछ है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हेरिडिटरी नहीं होता। जैसे यूनाइटेड किंगडम में प्रेसिडेंट हेरिडिटरी है। क्वीन एलिजाबेथ एंड फैमिली जो है वो हमेशा से वहाँ की प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर उनका चेंज होता है, पर प्रेसिडेंट जो है वो हेरिडिटरी रहता है। इसके अलावा जो
कीवर्ड्स हैं जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वर्ड से ही समझ में आ रहा। जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हम कोई डिफरेंशिएट नहीं करते किसी में। देन लिबर्टी, किस चीज की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी, इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हम प्रोवाइड करते हैं। कोई भी जॉब है, स्टडीज है, किसी भी चीज के लिए इक्वालिटी रहेगी। देन फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड, भाईचारा। तो हमारी कंट्री जो है वो यूनिटी को प्रमोट करती है। तो की टर्म्स जो कि अभी हमने डिस्कस की। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे आर्टिकल 368, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जा सकती है, तो ऐसी ही एक अमेंडमेंट हमारे प्रियम्बल में की गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जिसके चलते 3 वर्ड्स को जो है ऐड किया गया हमारे प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स स्पेसिफिकली याद रखना। पूछा जाएगा कि 42nd अमेंडमेंट के तहत कौन से 3 वर्ड जो है वो ऐड किए गए थे? दे वर सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। व्हाई डज पावर रेस्ट विद द पीपल? अब ये पावर जो हमने प्रियम्बल में फर्स्ट 5 वर्ड्स, बी द पीपल ऑफ इंडिया, इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, वो क्यों लिखा है? ताकि हम अपनी कंट्री को डिक्टेटरशिप से बचा पाए, ताकि किसी एक का राज ना हो। हम कोई अगर गलत करता है, कोई मंत्री अगर गलत कर रहा है, तो हम उसको अकाउंटेबल ठहरा सकें। हम बदलाव अगर चाहते हैं, 5 साल एक सरकार रही, काम पसंद आया, काम नहीं पसंद आया, तो ठीक है जी, आप जाइए, हम किसी और को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे, किसी और को हम चूज करेंगे, किसी और को इलेक्ट करेंगे। अगर इक्वालिटी नहीं मिल रही तो हम किसी और के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा एक वोट जो है वो काउंट होता है। यानी कि हर इंसान के पास एक वोट है, और वो एक वोट इक्वल पावर जो है वो डिजर्व करता है इन दैट बैलेट सिस्टम, राइट? तो पावर जो है वो वी द पीपल ऑफ इंडिया के पास होना जरूरी है, ताकि हम मोनार्की, डिक्टेटरशिप से बचे रहें। हाउ वोटिंग रीइंफोर्सेस पॉपुलर सोवरेनिटी? सिंपल है, ताकि हम किसी ना किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकें, हम अपनी कलेक्टिव विल को एक्सप्रेस कर सकें, और पावर जो है वो सिटीजन्स के पास रहे, इंडिया के। इसलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं। बाकी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, other principles of the constitution and other key figures of the constitution। तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।